जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी उड़ान। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे एग्जाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स किस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं, कैसे नाइट्रोजन प्लांट्स को आप ऑक्सीजन प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे हैप्पी हाइपोक्सिया एक बहुत बड़ी बला है, साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। क्या घर बैठे आप अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नाप लेते हैं? जी हाँ, तो किस बेसिक प्रिंसिपल पर ऑक्सीमीटर काम करता है? क्या बिना ऑक्सीमीटर के भी ऑक्सीजन नापना पॉसिबल है? मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में क्या फर्क है? ऑक्सीजन एक्सप्रेस इनिशिएटिव क्या है? आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, 78% तक हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन, बाकी सब अदर गैसेस। तो अगर हम लोगों को ऑक्सीजन निकालनी है हवा में से या नाइट्रोजन निकालनी है तो हम पकड़ कर तो निकाल नहीं सकते। उसके लिए हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए और वो टेक्नोलॉजी क्या है? प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। अब पीएसए टेक्नोलॉजी करता क्या है? पीएसए टेक्नोलॉजी बहुत जगह यूज होता है। पहले बात तो आप ये समझ लीजिए, फायर प्रिवेंशन सिस्टम्स में, नाइट्रोजन जनरेटर प्लांट्स में, और यही टेक्नोलॉजी आपकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में भी यूज होती है। तो जानते हैं पीएसए टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, कि एड्सॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है भाई, बट मैं आपको बहुत आसान भाषा में इसको समझाता हूं। एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, चाहे वो गैस का मिक्सचर हो या लिक्विड सोल्यूशन हो, वो जाकर के अटैच हो जाते हैं एक सॉलिड सरफेस पर। सॉलिड सरफेस पर जिस पर ये अटैच होते हैं उसको कहते हैं एड्सॉर्बेंट्स। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आप सभी के घर पर वाटर प्यूरिफायर तो होगा ही। उस वाटर प्यूरिफायर के बाहर का एक फिल्टर लगा होता है, अगर आपने देखा होगा। वो फिल्टर में बहुत ज़्यादा, अगर आप उसको खोलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिलेगी। तो मिट्टी आई कहाँ से? जब पानी उसमें से जाता है तो वो एक एड्सॉर्बेंट का काम करता है, उसके अंदर का फिल्टर, और वो डर्ट को अपने पास पकड़ लेता है, अटैच कर लेता है। सो ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एड्सॉर्बेंट्स का। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन एक डिफरेंट प्रोसेस है। उसमें होता क्या है, पर्टिकुलरली एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली मर्ज कर जाता है, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर चाहिए तो आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट मटेरियल को यूज करना पड़ेगा जिस पर कि जाकर नाइट्रोजन अटैच हो जाए। अगर नाइट्रोजन उस पर जाकर अटैच हो जाता है तो रिजल्टिंग जो हमको मिलेगा एयर, वो मिलेगी ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर। यही बेसिक प्रिंसिपल पर हमारा पीएसए टेक्नोलॉजी काम करता है। वो क्या कहता है? अंडर वेरी हाई प्रेशर यूजिंग सम स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट मटेरियल्स, आप मिक्सचर ऑफ गैसेस में से कोई एक पर्टिकुलर गैस को अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। इसी वजह से गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया था कि नाइट्रोजन प्लांट्स को ऑक्सीजन प्लांट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। बट ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, आइए जानते हैं। देखिए, कुछ स्पेसिफिक तरीके के एड्सॉर्बेंट मटेरियल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था, जो स्पेसिफिक तरीके की गैसेस को अपने ऊपर अटैच करते हैं। तो अगर वो नाइट्रोजन एनरिच्ड प्लांट है, इसका मतलब वहाँ से नाइट्रोजन एनरिच्ड एयर आ रही होगी। इस तरीके का कोई एड्सॉर्बेंट मटेरियल लगा होगा जो कि ऑक्सीजन को एड्सॉर्ब कर रहा होगा, उसको हम कहते हैं कार्बन मॉलिक्यूलर सीव। तो कार्बन मॉलिक्यूलर सीव एक ऐसा एड्सॉर्बेंट मटेरियल है जो कि ये ऑक्सीजन को एड्सॉर्ब करता है और नाइट्रोजन एनरिच्ड एयर देता है। बट जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों को उसको ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमको एड्सॉर्बेंट मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। और एड्सॉर्बेंट मटेरियल हमने चेंज कर दिया जियोलाइट में। जियोलाइट एक ऐसा एड्सॉर्बेंट मटेरियल है जो कि नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करता है, नाइट्रोजन पे अटैच होता है, और जैसी नाइट्रोजन उससे अटैच होती है तो रिजल्टिंग हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर। आइए जानते हैं मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन नाम से आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए, कंबशन पर्पस के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए, कटिंग के लिए। और मेडिकल ऑक्सीजन मेडिकली यूज किया जाता है, हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। बट क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? यस, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस है प्योरिटी लेवल का। मेडिकल ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा हाईली प्योर होती है ऑक्सीजन में, और कोई भी तरीके की गैसेस उसमें एडेड नहीं होती है, एंड इट इज़ वेरी गुड एंड सूटेबल फॉर गिविंग ऑक्सीजन टू पेशेंट्स। बट क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी प्योर होती है? नहीं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हाईली इम्प्योर होती है और उसमें कई तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती हैं और तरीके की गैसेस भी एडेड होती हैं। तो वो ऑक्सीजन देने के पर्पस के लिए यूज़ नहीं की जा सकती और नहीं करनी चाहिए। कोविड क्राइसिस एक जगह, और उसी के साथ हमारी चिंताएं बढ़ाने आ गया था ऑक्सीजन क्राइसिस। उसी समय जन्म हुआ ऑक्सीजन एक्सप्रेस इनिशिएटिव का। इसका जो जिम्मा उठाया है वो उठाया है इंडियन रेलवेज ने।
इंडियन रेलवेज ट्रांसपोर्ट कर रही है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, बोकारो और यहाँ से जहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वहाँ से अक्रॉस द नेशंस ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फास्टर है लॉन्ग डिस्टेंस पे एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आप 24 घंटे 7 दिन काम कर सकते हैं, कोई हॉल्ट्स नहीं है और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। हैप्पी हाइपोक्सिया एक साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है उसको मैं समझाता हूं, बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाइपोक्सिया क्या है। दोस्तों हाइपोक्सिया का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रीजन या बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना टिश्यू लेवल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए आपने सुना भी होगा, कई लोग आपको बताते हैं, बड़े बूढ़े भी समझाते हैं कि भाई कोयला जलाकर गेट बंद कर ना सोए, क्योंकि पेशेंट हाइपोक्सिया में आ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से निकलता है और वो एक साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे ही हैप्पी हाइपोक्सिया है। हैप्पी हाइपोक्सिया में हैप्पी कुछ नहीं है। हैप्पी हाइपोक्सिया वाले पेशेंट्स को हाइपोक्सिया होता है मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होती है, बट डिस्ट्रेस नहीं होता है। ऊपर से बाहर से वो बहुत खुश दिखेंगे आपको, बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ भी उनको एहसास नहीं होगा, बट अंदर से अगर आप ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन 60 है, 70 है, एट टाइम्स 40 है, 50 है और वो कोलैप्स कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या अगर पता भी चलता है तो बहुत एडवांस स्टेज में जाकर पता चल रहा है। इस वजह से हैप्पी हाइपोक्सिया एक साइलेंट किलर है। तो क्या ऑक्सीजन हमारे वेरी नहीं करते? देखिए थ्रेशोल्ड सबके लिए डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को 90-95 में भी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को 80-85 में भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि आप अगर माउंटेन्स में जाते हैं या माउंटेन्स में रहते हैं तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, कम ऑक्सीजन में भी आपकी बॉडी में डिस्ट्रेस नहीं होता। वो ही हैप्पी हाइपोक्सिया टाइप की सिचुएशन है। बट इस हैप्पी हाइपोक्सिया में कोविड्स में ज़्यादा देखा जा रहा है। कोविड के केसेस में ये बहुत बड़े लेवल पर सामने आया है। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, यंगस्टर्स में खासकर देखी जा रही है और यंगस्टर्स में इसलिए देखी जा रही है कि इनकी इम्यूनिटी, यंग्स लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, दे आर स्ट्रॉन्ग, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको कोई प्रॉब्लम भी हो रही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कोविड में ओल्ड पेशेंट्स को अगर कोई भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है तो उनको ब्रीदिंग इश्यूज आना सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग पहले ही पता लगा लेते हैं। बट कोविड के केसेस में जहाँ पर यंगस्टर्स को कोविड हो रहा है उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन जा रहे हैं, किसी को उनको डिस्ट्रेस तक नहीं हो रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा है। और हैप्पी हाइपोक्सिया के वो पेशेंट्स हैं, पता तब चलता है जब लंग्स में बहुत ज़्यादा पैचेस बन जाते हैं, लंग्स बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। तो दोस्तों इसका इलाज क्या है, कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं? और जितने भी यंगस्टर्स हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप सभी जानते हैं कि थर्मोमीटर हम सभी के घर पे अवेलेबल है, ऐसे ही हम सबके घर पर अब ऑक्सीमीटर भी अवेलेबल होना चाहिए। हम लोगों को अपनी ऑक्सीजन को रेगुलर बेसिस पे चेक करना है, जैसे ही वो डाउन जाए हम लोगों को डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है, दैट्स इट। अब ऑक्सीमीटर क्या है आइए जानते हैं। एक ऐसा डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस, जो कि घर बैठे आपको ये बता सकता है कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं। ये आपके फिंगर टिप पे लगता है और इंस्टेंटली रिजल्ट्स दे देता है। इस रिजल्ट के अंदर ये दो चीज़ें बताता है, एक तो SpO2 बताता है और दूसरा ये बताता है कि आपकी हार्ट बीट पर मिनट क्या रही। अब SpO2 जानते हैं। देखिए ऑक्सीजन लेवल मेजर किया जाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन से, जिसको कि हम SpO2 कहते हैं। SpO2 में S होता है सीरम, P मतलब होता है प्रेशर, O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, और जिस हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। तो आप ये जानिए ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कुछ नहीं है, इट सिंपली रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए पहली इमेज के अंदर 16 हीमोग्लोबिन यूनिट्स हैं जिसमें से किसी में भी ऑक्सीजन नहीं है। तो इस ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब क्या होगा, या ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या आएगी, 0%। अब देखिए दूसरी पिक्चर, यहाँ पे अगेन 16 यूनिट्स हैं हीमोग्लोबिन के, बट उस 16 में से 8 यूनिट्स में ऑक्सीजन है, मतलब 8 यूनिट्स ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। तो जितने ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है वो ही हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन है, इसका मतलब 50%। अब थर्ड इमेज देखिए, यहाँ पर 16 यूनिट्स हैं और 16 के 16 यूनिट्स में O2 है,
इसका मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% है। तो अब ये जान लीजिए, एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसके नॉर्मल लंग्स हैं उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो 95% से 100% के बीच में आता है। और WHO ने भी ये माना है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसका 94% से कम है उसको थोड़ी सी सावधानी देने की ज़रूरत है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जिसका सैचुरेशन 90% से कम आ जाता है, इट इज़ अ क्लिनिकल इमरजेंसी। इस वर्किंग मैकेनिज्म पर काम करता है। देखिए, ऑक्सीमीटर काम करता है फोटोप्लेथस्मोग्राफी टेक्नोलॉजी पर, PPG टेक्नोलॉजी। जितना अमेजिंग PPG का नाम है उतना ही अमेजिंग इसके एप्लीकेशंस भी हैं। आपने देखा होगा स्मार्टफोन्स में, स्मार्ट वॉचेस में कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर बता देते हैं, आपकी हार्ट बीट बता देते हैं। ये सभी के सब PPG टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और ऑक्सीमीटर भी PPG टेक्नोलॉजी पर ही काम करता है। लाइट हैज़ डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट वेवलेंथ होती है। जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारे यूनिवर्स में हैं वो स्पेसिफिक तरीके की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर भी इसी प्रॉपर्टी का यूज करता है। वो ये कहता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो एब्जॉर्व करते हैं लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को। तो अब आप ये देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर दो तरीके की लाइट को आपके फिंगर टिप से छोड़ता है। एक है रेड लाइट, एक है इंफ्रारेड लाइट। फोटो डिटेक्टर दूसरी साइड में होता है और वो डिटेक्ट कर लेता है ये लाइट सिग्नल्स के दोनों वेवलेंथ्स को और इनको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में और आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बट इससे कैसे पता चलता है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा है या कम है, आइए जानते हैं। देखिए, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा इंफ्रारेड लाइट और कम रेड लाइट को। रेड लाइट को वो पास होने देता है और इंफ्रारेड लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन मतलब ऐसा हीमोग्लोबिन जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वो रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा आ रहा है 98%, 99%, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है आपकी बॉडी में, जो कि इंफ्रारेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है और रेड लाइट को पास होने दे रही है। ऐसे ही अगर आपका डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है बॉडी में, तो रेड लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इंफ्रारेड लाइट को पास होने देगा। इस कैलकुलेशंस के बेस पे ऑक्सीमीटर आपका ऑक्सीजन रेशियो बता देता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बता देता है। हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन की, घर बैठे हम कैसे बिना ऑक्सीमीटर के अपने ऑक्सीजन लेवल्स को चेक कर सकते हैं। देखिए, बहुत आसान है। आपको सिर्फ एप्पल स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से कई ऐप्स हैं जो इस तरीके की फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, फोटोप्लेथस्मोग्राफी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। सिमिलरली जैसे ऑक्सीमीटर जिस प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, सेम ये भी उसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि ऑक्सीमीटर में रेड एंड इंफ्रारेड लाइट पास होती है, ऐसे ही इन फोन्स के थ्रू जो हमारी LED लाइट होती है, फ्लैश लाइट होती है पीछे, वो उसके थ्रू ये चेक करते हैं। सो इट इज़ वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल्स। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारा हिंदू एनालिसिस डेली आता है, प्लीज़ उसको देखिए। एंड ऑल्सो हम लोग प्रीलिम्स 2021 तक डेली 10 MCQ क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सोचकर हम लोग चूज़ कर रहे हैं। हम लोग इसके आंसर्स को बहुत ज़्यादा एलोबरेटिव बना रहे हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आंसर पढ़ने के बाद कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। टिल प्रीलिम्स हम लोग ट्राई करेंगे कि 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक दे सकें। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स 2021। थैंक यू वंस अगेन।